नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देओल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ना बुआई करते समय हमें एनपीके से गन्ने की बुआई करनी चाहिए या फिर डीएपी से गन्ने की बुआई करनी चाहिए या फिर सिंगल सुपर फास्फेट की मदद से गन्ने की बुआई करनी चाहिए। ये एक ही वीडियो के अंदर इन तीनों खादों के बारे में एक कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा। यदि ये वीडियो आपने देख ली तो आपको किसी से भी ये पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि बुआई में एनपीके डालें, डीएपी डालें या फिर एसएसपी डालें। जो सबसे बेहतर होगा, जो आपके लिए सबसे सस्ता होगा, वो ज़्यादा कारगर उसके रिजल्ट होंगे, ज़्यादा अच्छे वो रिजल्ट देगा, उसी के बारे में मैं आपको लास्ट में फाइनल बताऊंगा। पहले इन तीनों की कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी कि किस किस तरीके से ये कार्य करते हैं। बाद में आपको बताऊंगा कौन सा हमारी फसल के अंदर टिल्डिंग बढ़ाने में, कल्ले बढ़ाने में या फिर गन्ने का वजन बढ़ाने में सबसे अच्छी जो महारत हासिल है वो इन तीनों में से किसकी है। यदि तीनों में से हम किसी का भी चयन करते हैं तो उसके साथ हमें क्या क्या मिलाकर के डालना चाहिए जिससे कि अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल सकें। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैं एक कीटनाशक के बारे में बताऊंगा कि कौन सा इंसेक्टिसाइड, कौन सा कीटनाशक आपको गन्ना की बुआई करते समय उपयोग में लाना चाहिए। क्या दानेदार का उपयोग हमें करना चाहिए या फिर हमें पक्षी पर स्प्रे करना चाहिए। सब कुछ बड़ी बारीकी के साथ अच्छी तरीके से जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। अगली वीडियो किसान भाइयों, आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं वो टॉपिक का आप नाम जरूर बताएं जिससे कि आपको बहुत जल्द उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखने को मिल सके। यदि आप किसी फंगीसाइड, फर्टिलाइजर या किसी की भी अन्य जानकारी चाहते हैं, कंप्लीट रिव्यू चाहते हैं, तो मेरा दूसरा चैनल है फर्टिलाइजर एक्सपर्ट। आप उस चैनल पर जाकर के सभी रिव्यू को देख सकते हैं। वहां पर किसान भाइयों के कहे अनुसार जिस दवाई का भी वो नाम बताते हैं उसी दवाई के ऊपर एक कंप्लीट टॉपिक लेकर के उस दवाई की पूरी जानकारी मैं उस चैनल पर देता हूं। तो वहां पर जाकर के भी आप विजिट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से वहां पर भी मैं समझाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक, गन्ने की बुआई एनपीके, डीएपी या एसएसपी से करनी चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डीएपी के बारे में। तो डीएपी जो है ये एक हमारा डाई अमोनियम फास्फेट खाद होता है जिसके अंदर आपको फास्फोरस और यूरिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके अंदर देखने को मिल जाता है। काफ़ी भारी संख्या में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किसान भाई डीएपी का उपयोग करते हैं। डीएपी एक ऐसा खाद है जिसका उपयोग भारत ही नहीं पूरे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा जो उपयोग में लाया जाने वाला खाद है वो है डीएपी। तो डीएपी का उपयोग लगभग मैं समझता हूँ सभी किसान भाइयों ने उपयोग में किया होगा। किसान भाई, इसके अंदर जैसे मैंने बता दिया डाई अमोनियम फास्फेट ये खाद होता है। यूरिया यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके अंदर दिया जाता है। यदि हम इसकी मदद से अपने गन्ने की बुआई किसान भाइयों करते हैं तो हमारे गन्ने को यूरिया मिल जाता है और फास्फोरस मिल जाता है। लेकिन इन दोनों के अलावा बाकी कुछ भी हमारे गन्ने को नहीं मिल पाता है। जबकि जमाव के बारे में यदि मैं बात करूँ, गन्ने के जमाव की यदि हम देखते हैं कि गन्ने के जमाव में हमें कौन कौन से मेन जो हमारे खाद होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, तो आपको इसके साथ में पोटास की आवश्यकता और पड़ेगी। क्योंकि किसान भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब हमारे किसी बीज के ऊपर पड़ता है, किसी पौधे के ऊपर पड़ता है, तो उस पौधे की बड़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और वो पौधा जो है आपका टिल्डिंग बनानी शुरू कर देता है, ग्रोथ अच्छी होनी उसकी शुरू हो जाती है और वो पौधा आगे चल के आपको एक अच्छी और बेहतर पैदावार भी निकाल करके दे सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप डीएपी लेते हैं तो डीएपी का जो आपका एक बैग आता है वो लगभग 1100 रुपये के आसपास का देखने को मिलता है। ये मैं कंफर्म पैसे आपको नहीं बता रहा हूँ, कभी आप कहने लगे कि 1100 का कहाँ मिल रहा है, तो लगभग बता रहा हूँ 1100 से ऊपर के आसपास का आपको ये देखने को मिलता है। यदि आप किसान भाइयों डीएपी का चयन करते हैं 1 एकड़ खेत के लिए, तो 1 एकड़ खेत में आपको कम से कम 70 किलोग्राम से लेकर के 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डीएपी लेना चाहिए। और साथ में आपको जो हमारी पोटास आती है, पोटास का चयन यहाँ पर किसान भाइयों आपको और करना चाहिए और पोटास की मात्रा 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। यानी कि 75 किलोग्राम आपने डीएपी ले लिया, 25 किलोग्राम आपने पोटास ले ली, तो टोटल आपका ये 100 किलोग्राम का एक पैक बन जाता है जिसे किसान भाइयों आप गन्ना बुआई में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे ये एक संपूर्ण खाद बन जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से आपके गन्ने के अंदर कल्ले बनाने में, टिल्डिंग बनाने में और पैदावार को बढ़ाने में ये आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो इस तरीके से आप डीएपी का उपयोग करके अच्छी पैदावार किसान भाइयों निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंगल सुपर फास्फेट कि सिंगल सुपर फास्फेट का यदि हम उपयोग करते हैं तो ये बेहतर रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर किसान भाइयों
आपको जो मिलता है वो 16% फास्फोरस मिल जाता है। सल्फर की मात्रा किसान भाइयों इसके अंदर 12% मिल जाती है। कैल्शियम की मात्रा किसान भाइयों 21% मिल जाती है। मैग्नीशियम 0.5% मिल जाता है और जिंक भी इसके अंदर मिलेगा आपको और बोरोन भी इसके अंदर मिल जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के लगभग 5 तत्व जो हैं सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। जबकि डीएपी के बारे में हम अभी बात कर रहे थे तो डीएपी के अंदर आपको सिर्फ 2 तत्व मिल रहे थे, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो अगर यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करना चाहते हैं तो ये भी एक बेहतर विकल्प रहता है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा, पहले इसके बारे में जानकारी आपको दे देता हूं। तो यदि सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें तो प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आपको ये लेना है तो लगभग 100 से लेकर के 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट का चयन आपको करना चाहिए। यदि आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो आपको 1 एकड़ खेत में कम से कम 150 किलोग्राम यानी कि 3 बैग जो हमारे सिंगल सुपर फास्फेट के होते हैं इसका चयन करना चाहिए, जो बिल्कुल सही और उपयुक्त मात्रा किसान भाइयों खाद की रहती है। अब इसके अंदर जो है हमें अलग से लगभग 10 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। 10 किलोग्राम आप अलग से नाइट्रोजन सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर अवश्य मिलाएं। और साथ में किसान भाइयों जो हमारी म्यूरेट ऑफ पोटास होती है, जो हमारी पोटास रहती है, पोटास का चयन भी आपको इसके साथ करना चाहिए और पोटास की मात्रा आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करनी चाहिए। इस तरीके से किसान भाई ये भी एक संपूर्ण खाद बन जाता है, पूरा खाद बन जाता है, जो हमारी फसल की बुआई के समय पर हमें उपयोग में लाना चाहिए, जिससे पौधा अच्छी तरीके से जमाव करेगा, अच्छी तरीके से टिल्लिंग करेगा और पैदावार तो इससे आपकी बढ़ी जाएगी। तो इस तरीके से आपको सिंगल सुपर फास्फेट का चयन करना चाहिए। अब बात करते हैं एनपीके कि एनपीके का चयन करें या फिर ना करें। तो एनपीके जो है हमारा ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यानी कि 12, 32, 16 यानी कि 12% इसमें आपको नाइट्रोजन मिल जाती है, फास्फोरस 32% मिल जाता है और पोटास की मात्रा 16% मिल जाती है, जो कि किसान भाइयों एक संपूर्ण खाद कहा जाता है। एक पौधे के जमाव के लिए, एक पौधे के विकास के लिए किसान भाइयों आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इन तीनों की आवश्यकता सबसे ज्यादा पड़ती है। तो ये आपका एक संपूर्ण खाद है। इसका चयन यदि आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है। यदि मैं इस खाद को डालने की बात करूं तो मेरी तरफ से, मेरी राय के अनुसार आपको कम से कम 8 से लेकर 10 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता और पड़नी चाहिए। और यदि आप इसका चयन करते हैं तो 75 किलोग्राम आपको एनपीके 12, 32, 16 लेना चाहिए। और इसके अंदर यदि आप मेरी राय माने तो आपको कम से कम 8 से लेकर 10 किलोग्राम जो हमारी म्यूरेट ऑफ पोटास होती है उसका चयन इसके साथ और करना चाहिए, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको लेने के लिए। अब बात करते हैं इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है जिसका रिजल्ट हमें सबसे बढ़िया देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डीएपी यदि आप लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस रहता है, पोटास आप अलग से डालते हैं तो इसके अंदर 3 खाद मिक्स हो जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो हमारा एनपीके 12, 32, 16 है इसके अंदर भी इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। जबकि किसान भाइयों सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर आपको पहले से ही 5 तत्व मिलते हैं और छठा तत्व आप नाइट्रोजन डाल लेते हैं और 7वां तत्व किसान भाइयों आप डालते हैं उसके अंदर पोटास। तो सबसे बेहतरीन और शानदार रिजल्ट जो आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे किसान भाइयों सिंगल सुपर फास्फेट का चयन यदि आप अपने गन्ने की बुआई में करेंगे तो सबसे दमदार और सबसे शानदार जो रिजल्ट आपको निकाल करके देगा वो सिंगल सुपर फास्फेट ही देगा। मेरी राय माने, मेरी जानकारी के अनुसार यदि आप चलेंगे तो आप 100% अपने खेत की बुआई ना एनपीके से करें ना डीएपी से करें, सिर्फ सिंगल सुपर फास्फेट का चयन करें। और जो खाद मैंने आपको बताएं इन सब का उपयोग करके यदि आप अपने खेत के अंदर डालेंगे तो सबसे बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप एक खेत के अंदर एसएसपी से बुआई करके देखिए और दूसरे में अपने तरीके से करके देखिए, आपको रिजल्ट बिल्कुल ही अलग देखने को मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर करें जिससे कि ये जानकारी और किसान भाइयों तक भी पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।